जय हिंद दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। आज रिवर स्टार्ट करेंगे। भारत के महत्वपूर्ण जो रिवर नदियां हैं उसी को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग में लिखिए भारत के महत्वपूर्ण नदी। भारत के नदी इंडियन रिवर्स है ना। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट रूप से आपको बता सकते हैं कि गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र हो गया, आपका लूनी हो गया, उसके बाद आप देख लीजिए साबरमती हो गया, माही हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, उसके बाद बेगई हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी, उसके बाद महानदी गोदावरी हो गया, कृष्णा कावेरी गोदावरी हो ही गया, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गया, उसके बाद सोन गंडक। ये सब जानने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा क्या समझना होगा कि नदी का निर्माण होता है कैसे, यानी उद्गम कैसे होता है, यानी नदी आखिर बनता है कैसे, है ना। तो इसी को चूंकि हम लोग फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं और फाउंडेशन बैच का अर्थ यही होता है कि बेसिक चीजों को निचोड़, यानी बेसिक चीज से ऊपर हाई लेवल तक पहुंचना। ऐसा नहीं कि आपको जो सिलेबस है, सिलेबस तो हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज है, जैसे आपका पढ़ा रहे हैं, हमें क्या पढ़ा रहे हैं, नदी। तो नदी का निर्माण कैसे होता है, यानी उद्गम कैसे होता है, उसी को हम लोग जानना सबसे पहले जरूरी होता है। यानी कि कौन से नदी का कैसा निर्माण होता है, ना, यानी नदी के कितने प्रकार है और भारत में कितने प्रकार की नदियां हैं, उसी को हम लोग आज सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या है, भारत के नदी हेडिंग दीजिए और लिखिए, है ना। सबसे पहले हम नदी का निर्माण में देखेंगे। तो देखिए नदी का निर्माण जनरली दो तरीके से होता है। पहले जनरली देखिए किस तरीके से होता है। देखिए नदी का निर्माण दो तरीके से, मान लीजिए कि पहाड़ है, पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है, और एक इधर भी पर्वत बना लीजिए, ये दोनों पर्वत है। तो आपको पता होगा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर तापमान है, ये तो आपका बर्फ जगह जमा रहता है। ये यहाँ आप देख लीजिए बर्फ है और यहाँ एक बर्फ है। तो बर्फ आपका बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर जब पिघलेगा तो नीचे ही आएगा, यानी इस तरह से नीचे आएगा, इस तरह से नीचे आएगा। यानी बर्फ जब पिघल के आएगा, तापमान ऊंचा, अधिक ऊंचाई पर तापमान के कारण बर्फ पिघलेगा। तो ये जब आएगा तो इस तरह से मान लीजिए बर्फ पिघल के आ रहा है, ग्लेशियर से ऊपर से इस तरह से आएगा। तो अपने जहां गड्ढा रहेगा वहां तो रुकेगा, लेकिन एक क्रिया निरंतर हुई रहता है। ऐसा नहीं कि केवल जाड़ा में बर्फ पिघलता है, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, जाड़ा हो गया, यानी कि भारला भादो शुक्ला जेठ बर्फ यहाँ पिघलित रहता है उस पहाड़ी पर से। अब देखिए चूंकि यहाँ से बर्फ पिघल रहा है तो पानी का रूप ले रहा है, तो ये पानी आखिर जाएगा तो ही कहा, यानी जाएगा तो कहीं तो जाएगा ही ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि पहाड़ियों में अटक जाएगा, यानी पहाड़ से बाहर तो निकलेगा। तो पहाड़ देखिए यहाँ से ग्लेशियर पिघल रहा है बर्फ के रूप में, यहाँ से पिघल रहा है बर्फ, यहाँ से देखिए तो आखिर तो कहीं तो जाएगा, रास्ता बनाएगा खुद से। जैसे आप देखिए अगर नहीं आपको किसी जगह पर आप खूब पानी भर दीजिए और उसको आप जगह नहीं दीजिएगा तो आप खोजता है जगह कि जहां कहाँ कमजोर जगह है उसको तोड़कर पानी निकलना चाहता है ना। नहीं उस बर्तन से या फिर उस जगह से कोई पानी है अपने प्रेशर के कारण, है ना, जहां कमजोर जगह देखेगा वहां से लीक हो जाएगा, लीक हो जाएगा, नहीं लीकेज हो जाएगा और वहां से पानी अपना अगर रास्ता बना लेगा। तो उसी प्रकार जो बर्फ पिघलेगा तो बर्फ क्रिया यानी कि 12 मास तक होता है, यानी कि निरंतर आपका 12 मतलब हरे प्रत्येक साल यानी कि सालों भर इसमें बर्फ पिघलित रहता है। तो आखिर तो पानी जाएगा, इन बर्फ का पानी जाएगा तो कहीं जाएगा, है ना। तो ये अपना रास्ता खुद बनाती है। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए इधर से इधर भी आपका मान सकते हैं, हाँ, तो यानी कि पानी बिखरेगा। तो जहां कमजोर मान लीजिए यहाँ देखिए चूंकि सब पहाड़ एरिया, पर्वत यानी कि पठार है, तो यहाँ देखिए कहीं तो इसका देखिएगा कि मान लीजिए कमजोर यहाँ रास्ता मिल गया, यानी यहाँ जो पहाड़ है यहाँ कमजोर है, यानी कि जो पहाड़ का पत्थर हुआ वो कमजोर स्थिति में है। तो सभी पानी यहाँ आएगा, यानी सभी जगह से इधर से पानी आएगा, इधर से पानी आएगा। क्योंकि अधिक ऊंचा पर, अधिक ऊंचा होने के कारण सभी का पानी कहाँ एक जमा होगा, या फिर इसे इधर से भी आ सकता है, इधर से पानी आएगा और यहाँ पानी आने के बाद जहां देखिएगा कमजोर रास्ता है उधर से रास्ता है तैयार कर लेगा, इधर से नदी की ओर, यहीं से नदी का निर्माण होता है। आप समझ गए, यानी कि नदी का निर्माण कैसे हो, एक तो आपको बर्फ से होगा और एक देखिए तो पहला कंडीशन हो गया
यहाँ से अब नदी का निर्माण यानी कि नदी का रूप ले लेगा। जहां कमजोर देखेगा रास्ता, यानी कमजोर अपने पानी के प्रेशर के कारण जहां कमजोर होगा वहां से अपना रास्ता तब खुद बना लेगा पानी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति खंद खंद कर बनाएगा, नहीं, ये अपने प्राकृतिक रूप से यानी कि जहां प्रेशर के कारण, पानी के प्रेशर के कारण अपना रास्ता खुद बना लेती है। कौन? बर्फ से जो पानी पिघल का है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखिए, ये तो बर्फ के कारण पानी नदी का निर्माण हो रहा है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे, मान लीजिए जहां बर्फ नहीं होता, यानी बर्फ नहीं पिघलता, यानी बर्फ नहीं होता, तो वहां कैसे वर्षा होगा, यानी वहां नदी का निर्माण कैसे होगा। अब समझिए, मान लीजिए कि बरसात के समय अगर वर्षा होता है, यानी कि उधर से देखिए बादल है, बादल से बारिश होगा, बादल है, बादल से बारिश होगा, तो बादल से जब बारिश होगा तो यही मान लीजिए जहां गड्ढा रहेगा पहाड़, यानी पहाड़ तो कोई समतल जगह नहीं है, कहीं ऊंच कहीं नीच, तो जहां गड्ढा के रूप में नीचा का रहेगा वहां पानी जमा होगा। वर्षा का पानी यहाँ देख लीजिए जमा होगा, यहाँ वर्षा का पानी क्या हो गया, जमा हो गया। तो यही जमा पानी को क्या यहाँ रोक सकते हैं हम लोग? नहीं रोक सकते हैं, लिमिट तक ही रोक सकते, जहां तक गड्ढा रहेगा वहां तक रुक सकता है। लेकिन यही पानी जैसे इस तरह से ये चाह रहा था कि हम अपना रास्ता तैयार करें, तो ये भी चाहेगा कि जहां कमजोर जगह है यानी कमजोर क्षेत्र है वहां से रास्ता बनाना तैयार करे, और यही क्या करेगा, रास्ता बनाना तैयार कर देगा, यानी इस तरह से नदी का रूप ले लेगा। कौन? यानी कि ये बर्फ के कारण होना, और ये वर्षा के पानी से हो रहा है, यानी ये बर्फ के पानी से हो रहा है, ये पहला कंडीशन। और ये वर्षा के पानी से नदी का निर्माण होना, पहला बर्फ के कंडीशन से ये हुआ, और दूसरा बादल यानी वर्षा के पानी से कैसे होगा। तो बताइए, जब वर्षा होगा तो वही ना इसमें, यानी नदी, जब नदी बन गया, यानी जब वर्षा होगा तो नदी में पानी रहेगा, और वर्षा नहीं होगा तो नदी के में पानी नहीं रहेगा। यानी कि इसमें क्या होगा, तब देखिए, अब डिफरेंस समझिएगा, दोनों का डिफरेंस क्या है। इसमें 12 बार यानी कि 12 मास क्या रहेगा, माह लिख लीजिए, 12 मास पानी रहेगा। लेकिन ये मौसम के अनुसार रहेगा कि मौसम यानी बरसात का मौसम, यानी वर्षा अगर हुई तो पानी हो इस नदी में रहेगा, अगर वर्षा नहीं हुई तो नदी रहेगा। अब यही नदी को देखिए, मान लीजिए यहाँ से वर्षा हो रहा है तो नदी का एक जगह से तो नहीं है, बहुत दूर दूर तक नदी का विस्तार होता है। तो मान लीजिए देखिए, हम ये नदी है, तो अधिक ढलान पर अगर नदी बन रहा है, अधिक ढलान अधिक ऊंचा से अगर कोई नदी का पानी नीचे गिर रहा है, तो वहां देखिए उसका रास्ता एकदम सीधा होता है, ये देखिए रास्ता सीधा होगा। लेकिन यही रास्ता आपको देख लीजिए, आगे चलकर धीरे धीरे मानी कि प्रेशर अधिक होने के कारण, क्या पानी का प्रेशर अधिक होने के कारण आपका जो नदी का होता है, जो लाठी आपका क्षेत्र होता है वह सीधा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे प्रेशर जाएगा, इसका कमते जाएगा, प्रेशर कमेगा, तो जहां है ना इस तरह से आपका इस तरह से होता रहेगा, नहीं प्रेशर कमने पर इस तरह से होगा। तो जहां अगर आप देख लिए कि अगर नदी का एकदम सीधा सीधा है, यानी कि लंबा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ जवान नदी क्या है, जवान है। और जहां आप देखिए कि इस तरह से मुड़ा हुआ मिल रहा है आपको, तो समझिए कि इसका नदी का बुढ़ा स्थिति आ गया है, यानी बुढ़ा गया है नदी, और ये कहीं न कहीं जाकर कि समुद्र में मिल जाएगा, या समुद्र में मिल जाएगा या फिर स्थल में मिल जाएगा। यानी कमजोर देखिए, यहाँ तो इसका पानी का प्रेशर अधिक है, अधिक ऊंचा से पानी का प्रेशर अधिक है, लेकिन ये आगे बहुत दूर तक यानी चलने पर इसका पानी क्या होगा, तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होगा चूंकि मान लीजिए कि यहाँ स्थल है जो मान लीजिए कि एकदम बहुत मजबूत है, तो क्या यहाँ पानी कम प्रेशर है तो ये इसको हटा पाएगा नहीं, तो जहां देखेगा कि कमजोर है तो मुड़ जाएगा, और मुड़ जाएगा तो यहाँ यानी कि बालू पे यानी कि जमा हो जाएगा, इस तरह से देखिए जमा हो जाएगा। तो अगर आपको मुड़ा हुआ नदी दिखे तो आप समझ जाइए कि नदी बुढ़ा चुका है, और आगे जाकर कहीं न कहीं ये समुद्र में मिल जाएगा, या फिर कहीं स्थल में जाकर विलय हो जाएगा। जैसे समझिए यहाँ से नदी का आ रहा है, और यहाँ देखिए बुढ़ा हो गया, तो ये देखिए आगे इधर आप जो नदी देखेंगे इसका अधिक गढ़ा यानी गढ़ा आपको इधर गढ़ा अधिक मिलेगा, लेकिन इधर आने पर इसका नदी का गढ़ा धीरे 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 कम होगा, और कम होते तो एक समय जब नदी का एकदम प्रेशर एकदम कम जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो इसका एकदम समतल यानी कि जमीन पर से बह कर समुद्र में जाकर मिल जाएगा। नहीं मान लीजिए समुद्र है, तो ये समुद्र है, तो समुद्र में जाकर इस तरह से आपको मिल जाएगा फैल कर, क्योंकि इसका गहरा यानी कि गढ़ा नहीं है, तो इस तरह से फैल जाएगा, और फैल जाकर कहीं नहीं मिल जाएगा। और यही फैल जा रहा था, देखिए इस तरह से डेल्टा का निर्माण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, किसका निर्माण, तो इसी को हम लोग नदी घाटी डेल्टा कहते हैं। डेल्टा यानी डेल्टा आपको जानते हो, डेल्टा इस तरह से हम लोग संकेत करते हैं। तो देखिए डेल्टा का निर्माण हो रहा है ना। तो आपको पता होगा जैसे इसमें ये तो आपका वर्षा कारण है, अब इसी में आपको ये भी देखिए अधिक ऊंचा से पानी गिरा पानी, तो इसका लंबाई यानी कि सीधा होगा, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे मुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो समझ जाइए कि ये बूढ़ा स्थिति में आ गया और कहीं न कहीं जाकर मिल जाएगा। डेल्टा का निर्माण करेगा, समुद्र में मिल सकता है या फिर कहीं मिल सकता है। तो क्या करेगा, तो आपका डेल्टा का निर्माण करेगा।
तो आपको पहले समझना है कि अगर बर्फ से अगर पानी, अगर नदी का निर्माण हो रहा तो उसमें सालों भर वर्षा यानी कि उस नदी में पानी होगा। लेकिन अगर वो वर्षा का पानी से अगर नदी का निर्माण हो रहा है तो उसमें क्या होगा, दक्षिण आपका इसमें सालों भर पानी नहीं रहेगा, यानी मौसम के अनुकूल रहेगा। अगर मान लीजिए वर्षा हुई तो पानी रहेगा और वर्षा नहीं हुई। और एग्जांपल से इसको और एग्जांपल जनरली लोग यूज करते क्या, जो इस तरह से नदी है, इसी नदी को क्या कहते हैं, भूतहिया नदी कहते हैं। भूतहिया नदी कहते हैं, कैसे समझिएगा। मान लीजिए कि अभी तो नदी मान लीजिए पानी नहीं है, मान लीजिए बरसात का अभी बरसात का समय, अभी तो बरसात का समय है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि बरसात का समय नहीं है और बरसात के समय मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से एक नदी को पार किया और अभी देखा कि नदी का पार किया तो यहाँ पानी नहीं है, यहाँ देखा कि पानी नहीं है और कुछ यानी कि देखा एक बार जब पार किया तो नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है। और लेकिन जब चूंकि नदी का उद्गम तो बहुत दूर है, नदी का बहुत जगह दूर मतलब दूर स्थिति में उद्गम है, निकट तो नहीं है, यानी कि इधर कितना मानी काफी दूर है उद्गम, यानी कि जहां से नदी का निर्माण हुआ। तो मान लीजिए क्या उसमें यानी कि वर्षा हो गई, यानी वर्षा हो गई तो क्या वर्षा का पानी स्टॉक होगा, तो अब जब स्टॉक है तब धीरे धीरे पानी यहाँ आना लगे। बताइए कुछ समय पहले इस नदी पर एक व्यक्ति पार हुआ था, अभी पानी नहीं था, लेकिन अचानक एक बार पानी आ जाएगा, क्योंकि अभी वर्षा हुआ तो वर्षा होगा तो उसका पानी एक बार प्रेशर से आएगा, है ना। तो इसी को लोग कहते हैं कि भूतहिया, यानी कि तुरंत पानी आया और यानी अभी देखें तो पानी है ही नहीं नदी में, और अभी तुरंत देखें तो अगर तुरंत वो व्यक्ति पार फिर ना लौट के आ रहा था, देखा कि तुरंत पानी हो गया, तो इसी को लोग कहते हैं भूतहिया। लेकिन जनरली क्या भूतहिया नदी है नहीं, वर्षा कारण, ये वर्षा का जल से निर्माण हो रहा नदी। वर्षा क्योंकि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ ठीक है, यहाँ बारिश नहीं हुआ तो जरूरी है कि यहाँ बारिश होगा तो होगा। मान लीजिए कि यहाँ बारिश हुआ नदी में, यानी पहाड़ी एरिया में वर्षा हुआ तो पहाड़ी एरिया का नदी के रूप में वर्षा ही तो आएगा, है ना। और यहाँ वर्षा नहीं हुआ तो इसको लगा कि अभी तो पानी नहीं पड़ा है, यहाँ जो व्यक्ति है अभी तो यहाँ पानी नहीं पड़ा, लेकिन देखा कि अरे ये तो एक नदी में पानी आ गया, तो इसी को लोग क्या कहते हैं, गाँव देहाती भाषा में भूतहिया नदी कहते हैं ना। तो आपको अगर आप समझ गए तो आज से आप भूतहिया नदी नहीं कहिएगा, है ना। तो आपका समझ गया। अब हम लोग जो जनरली देखेंगे, अब हम लोग भारत के, चूंकि हम लोग भारत इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अब इंडिया का नक्शा के हम लोग देखेंगे, भारत का नक्शा। एक क्लोजली है, इसको आप बड़ा सही बना सकते हैं। अब देखिए भारत में दो तरह का नदी आपको मिलेगा, एक नदी इस तरह से नदी मिलेगा और एक नदी इस तरह से मिलेगा। दक्षिण भारत में देखिए, उत्तर भारत में जो नदी है, यानी उत्तर भारत में देख लीजिए, उत्तर नदी भारत कौन सा है, तो ये आपका बर्फीला नदी है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर भारत का नदी। पहला हो गया उत्तर भारत का नदी, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिण भारत का नदी। यानी बर्फ से अगर नदी बन रहा हो, कहाँ बनता है, तो उत्तर भारत का जितना भी नदी है सब बर्फ के पानी से नदी का निर्माण होता है। दक्षिण भारत का नदी वही देख लीजिए, तो दक्षिण भारत का जितना भी नदी है सब किसके पानी, तो वर्षा का पानी से इसका निर्माण होता है ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि भारत में कितने प्रकार का नदी है, तो भारत में दो प्रकार का नदी का निर्माण होता है। एक हम लोग क्या कहेंगे, तो उत्तर भारत का नदी, और एक को कहेंगे दक्षिण भारत, या इसी को प्रायद्वीपीय भारत का नदी कहेंगे। तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत का नदी में क्या सालों भर पानी रहता है, तो हाँ, लेकिन इसमें क्या नहीं, सालों भर पानी रहता है नहीं, वर्षा का अनुकूल रहेगा। उसके बाद देखिए उत्तर भारत की नदी को हम लोग हिमालय की नदी कहते हैं, उत्तर भारत की नदी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय का नदी को, और दक्षिण भारत की नदी को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग समझ गए कि नदी कितने। अब हम लोग जनरली जो हमारा नदी है वो समझेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे गंगा से, चूंकि पवित्र है, हम लोग पवित्र मानते हैं। तो देखिए गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और इस तरह उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और बंगाल होते हुए इस तरह बांग्लादेश में चली जाती है। कौन, आपका गंगा नदी। तो ये आपका गंगा नदी हो गया, गंगा। अब देखिए यहाँ एक कैलाश पर्वत है, और एक कैलाश पर्वत के एक निकट है कौन, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से एक नदी इस तरह से आपको जाएगी उत्तर की ओर, जाकर उटर्न मार देती है। यहाँ से देखिए जा रहा है उत्तर की ओर, लेकिन यहाँ से इधर आती है, भारत में प्रवेश करता है और इधर पाकिस्तान में मिल जाता है। इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु नदी, सिंधु नदी। और इसी मानसरोवर झील से एक नदी दक्षिण की ओर जाता है, यानी दक्षिण की ओर जाता है। यहाँ देखिए दक्षिण की ओर जाता है नदी, और ये इस तरह से आपको
यहाँ आकर यानी बांग्लादेश में मिल जाता है, किसमें, गंगा में, और गंगा का संयुक्त धारा बनकर कहाँ मिल जाता है, समुद्र में चला जाता है, यानी बंगाल के खाड़ी में। तो इस नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये आपका सिंधु हो गया, यानी सिंधु नदी, गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। अब देखेंगे हम लोग एक आपका राजस्थान में नदी, उसका नाम क्या है, लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलता है। जनरली हम लोग जो बेसिक क्लास है, आप केवल इसको फिगर बनाइएगा। अब बाकी हम लोग अलग अलग, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के सहायक नदी को हम लोग एक साथ अलग अलग क्लास में देखेंगे, है ना। यहाँ आपको केवल जान जाना है कि मेन जो नदी है उसको जान लेना है कि कौन नदी कहाँ है, बस, है ना। एक आपका राजस्थान में कौन नदी है, लूनी नदी, इसी को राजस्थान की गंगा कहते हैं। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे विस्तार रूप से। तो एक और आपका निकलती है कौन, देखिए यहाँ से आपका कर्क रेखा गुजरती है, आपको पता ही है। अब देखिए एक यहाँ राजस्थान के अरावली पर्वत से कौन नदी निकलता है, लूनी नदी, और एक और राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलता है, उस नदी का नाम है, और यहाँ कच्छ की आपका खम्भात की, आपको पता है खम्भात की खाड़ी है, खम्भात, ये आपका कहाँ है, खम्भात की खाड़ी, खम्भात की खाड़ी। ये यानी कि एक नदी अरावली पर्वत से निकलती है और खम्भात की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। इस नदी को क्या नाम है, तो आपको बताइए, जानते हो, साबरमती, साबरमती आश्रम नहीं, साबरमती नदी। और एक नदी यहाँ विंध्याचल पर्वत यहाँ से निकलती है, और यहाँ से इस तरह से निकलकर ये भी आपका किसमें, तो खम्भात की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, तो माही नदी। इस नदी का नाम क्या है, माही। तो आपको पता है कि कर्क रेखा है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, समझना है। देखिए यहाँ से एक बार इंटर की, यहाँ से जाइए तो एक बार यहाँ काटा, और यहाँ से एक बार गिरने के समय एक बार यहाँ काटा है, 2 बार काटता है। और यहाँ से देखिएगा दक्षिण भारत क्या नदी स्टार्ट हो रहा है, तो एक नदी यहाँ है नर्मदा नदी, और एक नदी है ताप्ती नदी। तो ये आपका नर्मदा हो गया, नर्मदा, और एक आपका ताप्ती। अब देखिए, अब एक गुजरात, गोवा में एक 2 नदी है, गोवा में एक 2 नदी है, मांडवी, और एक नदी का नाम है जुआरी। इस नदी का नाम क्या है, जुआरी। गोवा के 2 नदी है, मांडवी और जुआरी, है ना। एक है किया आपका नर्मदा और ताप्ती। अब देखिए हम लोग दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण नदी, एक नदी देखिए यहाँ से, एक यहाँ महानदी, एक अमरकंटक से यानी छत्तीसगढ़ से निकलता है एक नदी, इस नदी का नाम है महानदी, और एक दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहाँ से निकलती है, गोदावरी। ये निकलती है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के ना, मध्य प्रदेश से, अति महाराष्ट्र से निकलता है, और महाराष्ट्र से इस तरह जाकर मिल जाता है कहाँ, बंगाल के खाड़ी में मिल जाता है। एक नदी और कहाँ से निकलता है, एक भी निकलता है महाराष्ट्र में, वो भी किसके, तो पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी से। इस नदी का नाम है क्या, बताइए, महानदी गोदावरी, इसका नाम है गोदावरी, इसका नाम है कृष्णा। और एक नदी कर्नाटक से निकलता है, इस नदी का नाम क्या है, कावेरी, और एक नदी है यहाँ बेगई, यानी भारत के कुल जो इम्पोर्टेंट नदी है ये आपका बन गया। तो जनरली इसको आपको लिखना होगा केवल, है ना। जो देखिए गोदावरी नदी है, अब मैं समझना है कि आपका भारत का ढलान कहाँ है, तो पश्चिम से पूरब की ओर भारत का ढलान, यानी कि भारत का ढलान किधर की ओर, यानी कि अधिकांश नदी किधर की ओर बहता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन कुछ कुछ नदी है जो पश्चिम की ओर बहता है, जैसे ये सभी नदी देख रहे हैं जो सब इधर आके मिलता है, नहीं अरब सागर में मिलता है। ये भी नदी है जो अरब सागर में मिलता है, ये भी नदी अरब सागर में भी और ये दोनों भी निकलती है। बाकी ये सब नदी देख रहे हैं इधर में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये सब बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी, गिरने वाली नदी है ना। तो इसको लिखिए, इसको जनरली लोग क्या कहते हैं, ये सब अरब सागर में मिलता है, इस नदी को कहते हैं भारत अति आपका भारत के नाती है, यानी सब नदी जो अरब सागर में मिलता है उसको भारत का नदी कहते हैं। क्यों, देखिए मेनली देखिएगा, जहाँ पानी कहाँ गिरता है, ढलान की ओर गिरता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, लेकिन ये सब उल्टा गिरता है, यानी अपोजिट। नाती को देखिएगा ननिहाल में, अगर उल्टा भी चलता है तो उसको कोई माना नहीं करता, लेकिन उसे ही पोता, अगर उल्टा चलेगा तो मारेंगे तड़ाक तड़ाक। तो ठीक उसी प्रकार ये सब नदी है जो भारत के नाती है, कहने का सेंस कि सब उल्टा बह रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर से नीचे यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यानी अगले टॉपिक में इसको हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखिए भारत की नदी, और इसको बनाने की जरूरत अगर आप चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं चाहते तो नहीं बनाइए। तो लिखिए सबसे पहले, भारत में नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भारत में नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले लिखिए हिमालय के नदी या इसी को क्या नाम है,
हिमालय की नदी या इसी को नाम है आपका देख लीजिए उत्तर भारत की नदी, उत्तर भारत की नदी। और इसी में लिखिएगा डैश देखे इस नदी में, देखिए उत्तर भारत की नदी में सालों भर पानी रहता है, इस नदी में सालों भर पानी रहता है। दूसरा नदी लिखिए दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जनरली जो है देखना है आपको, तो ये फिगर को जल्दी फटाफट बनाइए, फटाफट इस फिगर को बनाइए। इस तरह से सभी को डैश दे दीजिएगा, संकेत कर दीजिएगा कौन नदी कहाँ है नहीं है। तो इसको बना लीजिएगा। अब एक और स्टार आपको लिख लेना है, वो क्या बच रहा है आपको। हाँ, एक चीज और लिख लेना है, जो उत्तर भारत की नदी है, क्योंकि मैदानी भाग में बहता है, यानी जो उत्तर भारत के आपको नदी जितना भी देखने को मिलेगा ये सब मैदानी भाग में आपका यानी कि जिसका नदी का बहता है, जल एक जगह से दूसरी जगह आता है। लेकिन इधर आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा इधर पठार अधिक है, और साथ ही क्या है इधर दक्षिण भारत में पहाड़ और पठार दोनों है। तो यहाँ मृदा अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटान अधिक कहाँ होता है, तो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कम होता है। इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट देखे, लिखिए उत्तर भारत में उत्तर भारत के नदियों द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है, मृदा अपरदन की क्रिया अधिक होता है, मृदा अपरदन की क्रिया अधिक होता है। तो ये आप फिगर बना लिए होंगे। तो हम लोग ये हमारा क्लास कैसा लगा है, तो आपका बेसिक क्लास था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिंधु नदी तंत्र को स्टार्ट करेंगे, और सिंधु की जितना भी सहायक नदी सभी को देखेंगे, उसका उद्गम क्या है, कहाँ जाकर मिलता है, उसका उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्थल है, उसके किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आपका ये 5 से 6 क्लास लगेगा आपका भारत की नदी का, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका रेगुलर भारत की नदी कहीं आपका क्लास चलेगा। तो हम लोग हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।